हाय गाइस, तो आप सभी को पता चल चुका है कि जो क्लास 10th और 12th का एग्जाम था वो कैंसिल हो चुका है ना। लेकिन जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, है ना गाइस, कि एग्जाम मतलब ये ऑप्शनल एग्जाम का क्या प्रोसेस सीबीएसई ने निकाला है, रिजल्ट का क्या प्रोसेस है, क्या ये फेयर है या नहीं है, अगर हमारे लिए अनफेयर है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। और सीबीएसई एंड आईसीएसई ने क्या अलग अलग रूल्स निकाल दिए हैं, जेई नीट के एग्जाम कब होंगे, एडवांस के एग्जाम क्या कब होंगे, है ना। तो ये सारे डाउट्स जो है ना वो आप लोगों को इस वीडियो में खत्म। तो स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहली बात तो जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीबीएसई ने लिया है कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ने ही ये कहा है कि हम एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, यानी फाइनल डिसीजन ये है कि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, 10th और 12th, और दो बोर्ड है, एक सीबीएसई और एक आईसीएसई। ठीक है गाइस, देखो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, पहली बात तो। अब दूसरी बात ये है कि जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई को आएगा। अब देखो क्या होता है ना, डेट तो 15 जुलाई बोल दिया गया, मैंने यहाँ लिखा है नॉट फिक्स्ड। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हो सकता है 15 जुलाई को ही आ जाए, या हो सकता है 16 जुलाई को आ जाए, या हो सकता है 17 जुलाई को आ जाए। तो डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि 15 जुलाई से पहले, ठीक है, एक दिन पहले भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर सीबीएसई ने रिजल्ट तैयार कर लिया और वो मतलब कंफर्म है कि वो रिजल्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, तो कभी भी अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 15 जुलाई को ही करें, वो 14 जुलाई को भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि 15 जुलाई, तो इसका मतलब कंफर्म है कि 15 जुलाई को कर सकते हैं, लेकिन मे बी लेट हो सकता है, ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। फिर है जो रिजल्ट है वो किस बेसिस पे बनेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस पे आते हैं। देखो कि एग्जाम जो है वो तो दोनों क्लासेस के लिए कैंसिल हो चुके हैं, 10th और 12th के लिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि जो हमारा रिजल्ट है वो किस बेसिस पर आने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट पॉलिसी। और ये 3 असेसमेंट पॉलिसी उन्होंने बनाए हैं। अब गाइस क्या है कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि इनकी असेसमेंट पॉलिसी फेयर नहीं है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, उनको लग रहा था कि हमें एग्जाम देना ही है, और उनके मार्क्स जो सीबीएसई देगी असेसमेंट पॉलिसी पे वो अच्छे नहीं है, या उन्हें लग रहा है कि वो हमारे लिए फेयर नहीं है। तो उनके लिए एक प्रोसेस रखा है ऑप्शनल एग्जाम का। किसका रखा है? ऑप्शनल एग्जाम, यानी वो स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, वो स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखो कौन कौन दे सकता है, तो हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है उसने कहा है कि ऑप्शनल एग्जाम सिर्फ 12th वाले देंगे, 10th वाले नहीं देंगे। फिर बता रहा हूं, ऑप्शनल एग्जाम सिर्फ 12th वाले दे सकते हैं, 10th वाले नहीं देंगे। 10th में जो वो रिजल्ट घोषित करेंगे वही होगा, कंफर्म है फॉर सीबीएसई बोर्ड। लेकिन आईसीएसई बोर्ड क्या कह रहा है, अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि उनका रिजल्ट फेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्शनल एग्जाम दे सकता है। और कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं? दोनों ही क्लास के दे सकते हैं, 10th के भी दे सकते हैं और 12th के भी। तो सीबीएसई ने तो सिर्फ 12th के लिए ऑप्शनल एग्जाम का प्रोसेस रखा है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड ने 10th और 12th दोनों के लिए रखा है। ठीक है, ऑन योर चॉइस, हमारी चॉइस पे होगा एग्जाम कि हम देना चाहते या नहीं देना चाहते, ठीक है ना गाइस। इसके बाद एग्जाम होगा कब? व्हेन सिचुएशन इज ओके, यानी जो हमारा अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, कोविड-19 का, जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लगेगा कि खतरा नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जाम होंगे, वरना वो भी नहीं होंगे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। डेट क्या रखा है? 1 to 15 जुलाई। हो सकता है कि वो बढ़ा दे, ठीक है, लेकिन देखो यार एक बात तो कंफर्म है कि ये भी कैंसिल ही होंगे ही नहीं एग्जाम, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन उतने बेहतरीन नहीं होंगे आगे चल के, ठीक है ना। फॉर स्टूडेंट वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सिचुएशन बेशक ठीक होगा लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है, वो एग्जाम कैंसिल कर देंगे। फिर है हमारा जो असेसमेंट पॉलिसी है ना, रिजल्ट का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जिन स्टूडेंट ने सारे पेपर दे दिए, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सारे पेपर्स दे दिए, अब उनका रिजल्ट कैसा बनेगा? तो उनका रिजल्ट जो है जो पहले बन के आता था, मतलब मान लो 2019 में जो प्रोसेस था उसी तरीके से रिजल्ट बनेगा। बिल्कुल उनका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में, हर सब्जेक्ट में उनके कैसे मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पे बनेगा। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने सभी पेपर्स दे दिए, उनका रिजल्ट उनके ही सब्जेक्ट में जिस तरीके से वो मार्क्स लेकर के आए वैसा ही बनेगा, उनके में कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट, या बोल सकते 3 सब्जेक्ट से ज्यादा एग्जाम दिए, मतलब 4 दे दिए, 5 दे दिए, तो उनके कैसे बनेंगे? उनके रिजल्ट जो है वो एवरेज ऑफ बेस्ट 3, यानी ऐसे 3 सब्जेक्ट जिनमें उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है उनके एवरेज बेसिस पे मार्क्स निकाले जाएंगे, और बाकी जो भी वो है आपके सब्जेक्ट्स हैं
उनमें मार्क्स मिलेंगे। समझ गए आप गाइस कि आपके 3 सब्जेक्ट्स जिसमें हाईएस्ट स्कोर आपने किया है उनका एवरेज निकाला जाएगा और उस बेसिस पे आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलेंगे। फिर है ओनली 3, यानी किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्स दिए हैं, तो 3 एग्जाम्स जिस बच्चे ने दिए हैं उसके बेस्ट 2 यानी हाईएस्ट 2 सब्जेक्ट्स जिसमें उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया उनका एवरेज निकाल करके बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद है किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 पेपर्स दिए हैं, तो उनका रिजल्ट किस बेस पे बनेगा? उनका रिजल्ट बनेगा इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट। यानी इंटरनल में उनके कैसे मार्क्स थे, प्रैक्टिकल में उनके कैसे मार्क्स है, प्रोजेक्ट में उनको कैसे मार्क्स है। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट, ये तीनों इनके बेसिस पे देखा जाएगा कि उनका रिजल्ट कैसा बनेगा। ठीक है गाइस। तो बेसिक बात ये है कि ये ज्यादातर नॉर्थ दिल्ली के बच्चों के साथ ही ऐसा हुआ था कि मतलब सिचुएशन थोड़े खराब हो गए थे। बाकी तो सबका एग्जाम, मेनली जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका तो शायद मैक्सिमम सारे पेपर हो ही गए थे और कुछ ऐसे बच्चे रह गए थे जिनका मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम हो पाए थे और ज्यादा नहीं हो पाए थे। तो मार्क्स जो है बिल्कुल फेयर तरीके से ही वो बनाएंगे, उनका ही तरीका है, क्योंकि आगे चल के उनके ही मार्क्स को एडॉप्ट किया जाएगा अदर यूनिवर्सिटीज में जहां आप एडमिशन लेने जाओगे, तो बिल्कुल फेयर प्रोसेस होगा, है ना। तो आप लोगों को तो ये होना चाहिए, अगर आपने 12th का एग्जाम दे दिया है तो आप लोगों को जेई मेंस या नीट पे या जो अदर एग्जाम आप देना चाहते हैं उस पर फोकस करें, बजाय आप बोर्ड की तैयारी करने पे लगे। ठीक है। तो ये तो सलाह है। उसके बाद जिन बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया, मैं कहूंगा कि वो अब जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन, मतलब 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बेसिक बात यही है। अब उनके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अब हमें जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे पास अब 2 साल है ना। तो आप लोग इन चीजों पे फोकस करो। क्लास 10th के स्टूडेंट, है ना, आप लोग ऑप्शनल एग्जाम पे मत जाओ, क्योंकि जो भी रिजल्ट आना है फेयर तरीका ही होगा, एडमिशन बिल्कुल उनके प्रोसेस से ही होगा। जो भी सिस्टम निकाले, वो ग्रेडिंग सिस्टम निकाले या जो भी निकाले, ठीक है ना, वो बाकी की बात है। लेकिन जो भी है ये फेयर तरीका ही होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कि अनफेयर होगा तो आप चूज कर सकते हो ऑप्शनल एग्जाम, ऐसा नहीं है। बट मे बी ये एग्जाम ना हो, कैंसल हो, ये मैं अपने प्रिडिक्शन के बेस पे बता रहा हूं, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है गाइस। इसके बाद जेई मेंस और नीट के पे बात करते हैं। तो जेई मेंस और नीट का जो एग्जाम है वो 18 to 26 जुलाई, जो कि आज डिसीजन लिया गया, यानी 18 से 26 जुलाई के बीच में एग्जाम्स रखे जाएंगे। मेनली जेई मेंस के लिए उन्होंने 18 से 23 जुलाई रखा है और नीट के लिए 26 जुलाई रखा है। जो जेई एडवांस का एग्जाम है, जो कि हमारा आईआईटी के लिए सिलेक्शन के लिए है, वो है 23 अगस्त, है ना, यानी 23 अगस्त को एग्जाम उन्होंने बोला है। मे बी डेट आगे पीछे तो होगा ही 1-2 दिन का, वो तो बाद में पता चलेगा, पर ये डेट रखा गया है क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही खराब है। आगे जब थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, मे बी की बहुत बेहतरीन हो जाए, आगे सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, है ना, क्योंकि हमारी पढ़ाई बेस्ड हो रही है, सब चीजें, जो माहौल है वो खराब हो चुका है। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप घर पे बैठे हुए तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आप लोगों का डेट है जेई मेंस और नीट का, जेई एडवांस का। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स इस पे क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा वीडियो को शेयर करो, यानी आपके दोस्तों के पास भी पहुंचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे डाउट्स है। ठीक है गाइस। तो रिजल्ट का जो डेट है ये 15 जुलाई, मन में बिठा लो कि यहाँ 15 जुलाई को आ जाएगा, बट मे बी 1-2 दिन आगे पीछे होता है और उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हमें आगे की पढ़ाई करनी है, ना कि रिजल्ट। रिजल्ट तो जो आ चुका है वो आपने पेपर दिया, आपको पता है रिजल्ट। ठीक है गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।